नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट का हेल्थ एंड वेलनेस शो। मैं परवेज गनाई। आज हम बात करेंगे एक खौफनाक बीमारी के बारे में जिसका नाम है एंजाइटी डिप्रेशन। एंजाइटी या डिप्रेशन जिस पर्सन को हुआ होगा उसको जब 6 महीने हो जाते, 1 साल हो जाता है, उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि मैं एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हूं। हम अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिन चीजों से ये डिप्रेशन या एंजाइटी हो जाता है। स्पेशली जो पर्सन लॉन्ग रन तक हेल्थ इशू में मुब्तला हुआ हो, उसको भी एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार वो भी एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हुआ होता है। या किसी को अगर लॉन्ग रन फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही होगी लाइफ में, वो भी एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। या किसी को अगर सोसाइटी के तरफ किसी को अगर सोसाइटी से क्रिटिक मिला हो किसी रिगार्डिंग, उसको वो भी किसी हद तक डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो सकता है। या अगर किसी को अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़े बहुत देर तक, वो भी एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। कुछ हम मोटी मोटी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जो पर्सन डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हुआ हो, वो किस तरह से इस चीज से छुटकारा पा सकता है। हाल ही में एक रिसर्च हुई है जिसमें यह साबित हुआ है कि अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी से छुटकारा पाना चाहोगे तो आपने ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सोशलाइज करना पड़ेगा। मींस आपको कभी भी अलोन नहीं बैठना होगा, क्योंकि जब आप अलोन बैठते हो, ये जो एंजाइटी या डिप्रेशन है ये आप पे ज्यादा हावी होता है। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें लोगों से मिलने की, अपने फ्रेंड से मिलने की, अपने फैमिली में ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम गुजारने की। और साथ ही में जब आप अपने फ्रेंड से मिलोगे या अपनी फैमिली से मिलोगे, उनसे गले मिलने की कोशिश कीजिए, उनसे हैंडशेक करने की कोशिश कीजिए। ये जिस चीज से ये साबित हुआ है कि अगर आप इन चीजों का ये चीजें अपनाएंगे लाइफ में, तो इन चीजों से जो डिप्रेशन या एंजाइटी है किसी हद तक छुटकारा पा सकते हो आप इस चीज से। अब हम आपको कुछ ऐसी बातों से अवेयर कराएंगे कि जिसमें स्पेशली जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, वो बहुत इस जो जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें एक मतलब एक फोबिया हुआ है कि पहले हम अपना कैरियर बनाएंगे, फिर हम उसके बाद शादी करेंगे। तो देखा गया है जो यहाँ के यूथ कपल्स है, वो लगभग 60 से 70% तक एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, क्योंकि कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में एक ट्रेंड चली है कि यहाँ पे लेट मैरिजेस ज्यादा होते हैं। और लेट मैरिजेस जो है, आपको ये भी हम बताएं कि उनसे नुकसान क्या हो सकते हैं। अगर आप 30, 35 या 40 की एज में शादी करोगे, तो उसके बाद आपको बच्चा कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको बच्चा कंसीव नहीं होता है तो उसके बाद आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फैमिली के ताने सुनने पड़ते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, आप ऑटोमेटिकली डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है अपने यूथ से कि एज सुन एज पॉसिबल आप मैरिज की तरफ रागिब हो जाओ। जितना हो सके उतना जल्दी शादी करो, और जितना हो सके अपनी लाइफ में उतना जल्दी काम करने की कोशिश करो, पैसे कमाने की कोशिश करो, और साथ में एजुकेशन भी कंटिन्यू रखो। एजुकेशन के साथ साथ आप पैसे कमाने की भी कोशिश करो, और साथ साथ एजुकेशन भी ले लो। हो सकता है कि बाद में आपको जॉब ना मिले। अगर जॉब नहीं मिलेगी बाद में, तो आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहेगा, जिसकी वजह से आपको आगे जाके पैसा कमाने में, काम करने में आसानी मिलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए अपने आप को काम में डालने की, लोगों में रहने की, और नेगेटिव थॉट्स को कम करने की। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जो भी पर्सन एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हुआ होगा, वो जल्द जल्द इन स्टेप्स को अप्लाई करने के बाद एंजाइटी या डिप्रेशन से बिल्कुल, या तो इस चीज से वो पूरा छुटकारा पाएगा, या धीरे धीरे इस चीज से वो कम बैक करेगा। बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ। मैं आपका मेजबान परवेज गनाई।